दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड मिथ्स के बारे में। 2020 कोविड के बाद में म्यूचुअल फंड में एसआईपी का बहुत जबरदस्त फ्लो आ रहा है। रीजन साफ है कि लोगों को इंपॉर्टेंस पता लगी है कि फाइनेंशियल कैपिटल का या फाइनेंशियल वेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए की एसेट, फिजिकल एसेट हुआ करती थी, लेकिन जब कुछ हजार लाख रुपए की जरूरत पड़ी कोविड के टाइम पर तो उन्होंने पता लिक्विडिटी की क्या वैल्यू है। तो यहां से हमारे यहाँ लिक्विडिटी का फ्लो आने लगा, एसआईपी का फ्लो आने लगा और आपको जानकर खुशी होगी कि 19,000 करोड़ रुपए की हर महीने की रिमार्केबल एसआईपी हर महीने इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रही है। तो जैसे जैसे ये फ्लो बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये काम हो रहा है, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड के बारे में मिथ भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन 7 मिथ के बारे में जो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत जरूरी है, जिनका रिमूवल एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप सभी के लिए जरूरी है और आपके लिए म्यूचुअल फंड को समझने में क्लैरिटी देगी। तो आइए हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पहले मिथ के बारे में बात करें, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम सीरियस बात करेंगे तो शायद आप लाइक करना भूल जाएं। पहला मिथ, म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए। जी नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड आम आदमी का प्रोडक्ट है, आम इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। हाँ, म्यूचुअल फंड में हम क्या बाई करते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम यूनिट बाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम शेयर्स बाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम डिफरेंट एसेट क्लास बाई करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड जब आप करते हैं तो आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट बाई करते हैं, यानी कि जो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है उसकी स्किल, एक्सपर्टीज को बाई करते हैं। और थोड़े से पैसे में, यदि आपके पास 10-20 हजार रुपए भी है तो इंडिया के बेस्ट फंड मैनेजर को आप हायर नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बेस्ट फंड मैनेजर की सर्विस ले सकते हैं, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके। तो ऐसा प्रोडक्ट ना आज से पहले कभी बना है ना बनेगा। यहाँ ये फंड मैनेजर का ये रोल होता है कि वो आपके बिहाफ पर अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए आपके दिए हुए फंड्स को उस फंड के गोल के हिसाब से या मैंडेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे, और जो भी रिटर्न होगा वो आपका रिटर्न होगा, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो आपका फंड मैनेजमेंट फीस को चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, यदि आपको फिर भी डाउट है तो जिस तरह से आपको कौन सा फंड लेना है इस बारे में कंफ्यूजन है, तो ये उसी तरह का कंफ्यूजन हो गया कि यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे दवाई हैं, आपको कौन सी दवाई लेनी होती है ये आपको पता नहीं होता है। तो इसके लिए आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वो उस डॉक्टर उस पूरी दुकान में से 2 या 3 या 4 दवाई आपको लिख के देता है, जिसे आप लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर होते हैं, जिनके पास यदि आप जाएंगे तो वो इन 3-4-5 हजार स्कीम में से चूज करके आपके हिसाब से आपको 2-4 स्कीम्स देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगी। तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेकर इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे में फाइनेंशियल प्लानिंग कराकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए यह सोचना कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक्सपर्ट के लिए, ऐसे नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है। दूसरा मिथ, म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जी हाँ, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए है जो चाहे 3 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, जिनको चाहे 3 साल के लिए करना हो या 15 साल के लिए करना हो या 30 साल के लिए करना हो। हर टाइम होराइजन के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। लेकिन आप किस टाइम होराइजन के लिए करना है ये आपको डिसाइड करना है। उसके लिए क्या प्रोडक्ट लेना है ये एक डिसीजन का लेने का काम होगा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, जो आपके बिहाफ पर ये डिसीजन लेकर आपको बताएगा। क्योंकि यदि आपका गोल 1 साल का है, 3 साल का है या 10 साल का है, सबके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनेगा। तो इसलिए यह सोचना कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, यदि आपको 7 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी अलग प्रोडक्ट है, और यदि आपको 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी अलग प्रोडक्ट है। तो इसलिए यह सोचना कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, जी नहीं, ये एक दिन का प्रोडक्ट भी है। तीसरा मिथ, जिस फंड ने रिसेंट में अच्छा रिटर्न दिया है या बेस्ट 5 फंड ढूंढ लो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, वो हमेशा बेस्ट फंड में रहेंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिसने अभी रिटर्न दिया है जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी वो वैसा ही रिटर्न देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि इसने 5 साल में 15% या 20% रिटर्न दे दिया तो अगले 5 साल में भी 15-20% रिटर्न देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एसेट क्लास जिसमें उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अगले 5 साल में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में एज ए इन्वेस्टर ये आपका रोल होता है कि आप हर साल पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, और रिव्यू करने में स्पेशल ध्यान इस बात को दें कि आपका टाइम होराइजन क्या था, किस पर्पस के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है, और उस पोर्टफोलियो को क्या इसी स्पीड से चलता रहा, या वो पोर्टफोलियो में आपका गोल कितना दूर है, क्या वो गोल में आपको रीबैलेंसिंग की जरूरत है या नहीं।
आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर साल हम एक बार पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं, जिसमें हम आपके गोल से आपके प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को मैप करके ये देखते हैं कि क्या आप गोल अचीवेबल है या इसमें हमें कुछ रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है। तो ऐसे ही आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत होती है, न कि ये सोचना कि फंड ने जैसा रिटर्न दिया है वैसा ही फ्यूचर में रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड का एक मिथ ये भी है कि म्यूचुअल फंड की यदि एनएवी कम है तो वो सस्ता है, लेना चाहिए, और एनएवी ज्यादा है तो वो महंगा है और वो महंगा होने के कारण हमें नहीं लेना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एनएवी उसके एक यूनिट की कॉस्ट को बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनएवी कम सस्ता और एनएवी ज्यादा महंगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो म्यूचुअल फंड है, एक की एनएवी 10 रुपए, एक की एनएवी 100 रुपए। जिसकी एनएवी 10 रुपए है और जिसकी एनएवी 100 रुपए, ये कोई महंगा सस्ता नहीं है। सपोज आप 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 रुपए की एनएवी पर, तो आपको 100 यूनिट मिलेगी। जबकि दूसरे में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपए की मार्केट प्राइस पर, तो आपको 10 यूनिट मिलेगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट दोनों में आपने सेम किया है। अब मान लीजिए इन दोनों म्यूचुअल फंड ने सेम पोर्टफोलियो, एग्जैक्ट सेम पोर्टफोलियो बनाया है, और वो जो पोर्टफोलियो बनाया है उसने 20% का रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए की एनएवी की मार्केट वैल्यू हो जाएगी एक साल बाद में 12 रुपए, जबकि एक साल बाद में यदि इसने भी 20% रिटर्न दिया है तो इसकी मार्केट वैल्यू जो 100 रुपए की एनएवी है उसकी हो जाएगी 120 रुपए। रिटर्न दोनों में 20% मिला है। अब यदि आपने 1000 यहां इन्वेस्टमेंट किया हो, वो भी 20% ही बढ़ेगा, यानी कि 1200 रुपए होगा, और 1000 यदि यहां भी इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो भी 20% ही बढ़ेगा, यानी कि 1200 रुपए होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनएवी की वैल्यू से आपको इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट यह है आपके लिए कि उस म्यूचुअल फंड में जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उससे आपको इंपैक्ट आता है। म्यूचुअल फंड का एक और मिथ यह है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड इक्विटी के अलावा डेट, गिल्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर और यहां तक कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और इन सबका होने वाला बेनिफिट आपके यूनिट प्राइस में रिप्लिकेट करेगा। तो ऐसे में नटसेल में तो ये कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फंड मैनेजर को ये मैंडेट दिया जाता है कि वो किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उसी मैंडेट के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न होगा। तो ऐसे में यदि आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि आप गोल्ड में तेजी लगती है और आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और सो ऑन, इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इस मिथ को दूर कर दीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है। जनरली जब हम किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो हो सकता है 10 साल या 15 साल का गोल हो। यदि 15 साल का गोल है तो गोल से 2 साल या 3 साल पहले यदि वो इन्वेस्टेड इक्विटी में है तो हम उसके गोल के पास जब वो पहुंचने वाला होता है तो हम ये कोशिश करते हैं उसको धीरे धीरे डेट पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जब लास्ट में वो गोल के पास पहुंचे, किसी कारण से इक्विटी मार्केट में मंदी हो और उसको अपना गोल का अमाउंट पूरा नहीं मिल पाए। तो ऐसे में हम 2-3 साल पहले ही उसको सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे वो अपने गोल को पूरा अचीव कर पाएगा। म्यूचुअल फंड के लिए एक मिथ ये भी है कि इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 500 रुपए महीने या 1000 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी हाँ, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी बेस्ट फंड मैनेजर की आपको कंसल्टेंसी मिल रही है या उसकी एक्सपर्टीज का आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट प्रिंसिपल यही है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको उतना जल्दी करो, न कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। आप कम से भी स्टार्ट कर रहे हो लेकिन जल्दी जरूर करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको उतनी ही जल्दी स्टार्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में ज्यादा कैपिटल की नहीं बल्कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस के लिए जल्दी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसके लिए आप तैयार हो। और यदि आप चाहते हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमारी टीम आपको मदद करे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरा क्लिक कीजिए और हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी मदद करेगी। म्यूचुअल फंड के बारे में एक मिथ ये भी है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी 1000 रुपए हो गई है, 1200 रुपए हो गई या पीक पर पहुंच गई है तो अब वो अच्छे रिटर्न नहीं देगी। तो इस बारे में मैं अगेन एक बात कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिटर्न देगा नहीं देगा। रिटर्न देगा या नहीं देगा इस बात से फर्क पड़ता है कि वो किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो एसेट क्लास कैसा रिटर्न दे रही है। तभी हम ये कहते हैं कि एसेट क्लास सही एसेट क्लास में होना जरूरी है, न कि सस्ते एनएवी के फंड में होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ेगी या घटेगी
वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एसेट क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये थे वो 7 पॉइंट, वो 7 मिथ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दिमाग में हमेशा रहते हैं, जिन्हें हमें आज दूर किया है। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करें या इसको शॉर्ट टर्म में फंड को पार्किंग करने के लिए यूज करें, लेकिन ये आपके हर सॉल्यूशन का, हर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन देने के लिए कैपेबल है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसमें आपकी मदद करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके एक फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपको गोल के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करेगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।